तो फ्रेंड एक 24 वोल्ट 2.5 एम्पियर का आरओ का सप्लाई है। अगर फ्रेंड ये आपके पास रिपेयर होने के लिए आता है, चाहे कोई भी कंपनी का हो, तो इसको रिपेयर करने में बहुत से लोगों को दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है? क्योंकि इसमें सप्लाई थोड़ा हेवी होता है। सर्किट जो सर्किट होता है उनका हेवी होता है, तो समझ में बहुत से लोगों को नहीं आता है। तो आपके पास भी कोई आरओ का या लैपटॉप का कुछ इस तरह का सप्लाई आता है रिपेयर होने के लिए, तो कैसे रिपेयर करना है चलिए आपको बताते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले तो इसको खोलने में ही बहुत से लोगों को शिद्दत होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें तो आपको 4 पेज दिख रहा है, लेकिन 90% इस तरह के सप्लाई में, चाहे आपका लैपटॉप का हो या आरओ का, उसमें कोई भी स्क्रू या पेस्ट नहीं दिया आता है। तो उसको खोलते टाइम बहुत से लोग इसको तोड़ देते हैं, फिर बाद में उनको दिक्कत होता है। तो फ्रेंड देखिए, आपका अगर पेज या स्क्रू है तो आपको पेज को खोल लेना है। अगर पेज खोलने के बाद भी आपका ये नहीं खुला है, तो आपका यहाँ से ग्लू से चिपकाया हुआ होगा। अगर आपका पेज नहीं है तो भी ग्लू से चिपकाया हुआ होगा। क्यों चिपकाया जाता है? ताकि पानी अंदर नहीं जाए, क्योंकि ये आरओ पानी के पास रहता है। तो फ्रेंड आपको क्या क्या थिनर या पेट्रोल डालना है, जिससे इसका ग्लू कट जाएगा और आपका खुल जाएगा। और हाँ फ्रेंड, थिनर या पेट्रोल डालने के बाद कम से कम 1 घंटा के लिए आपको इसको छोड़ देना है। ये नहीं कि डालते के साथ आपको खोलने लगना है तो टूट जाएगा। तो इसमें तो कोई भी ग्लू नहीं लगाया, तो इसका पेज सभी खोल लेते हैं। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कैसे इसको रिपेयर करना है। फ्रेंड इस तरह की सप्लाई रिपेयर करने का बहुत अच्छा दाम मिलता है, क्योंकि फ्रेंड ये सब सप्लाई बहुत महंगा आता है। आपका 1000 से कम का सप्लाई नहीं आता है अगर आप अच्छे कंपनी का लेते हैं तो। चलिए मैं जल्दी से इसको खोल लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एसएमपीएस रिपेयर करने में एक्सपर्ट बन जाइएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय एकदम जीरो लेवल से आपको सिखाऊंगा। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। अब फ्रेंड आपको खोलना है। तो फ्रेंड देखिए कि सप्लाई आ गया। इसको मैं हल्का निकाल लेता हूँ इससे, जिससे आपको ठीक तरह से मैं समझा पाऊँ। चलिए, अब फ्रेंड कभी भी आप इस तरह का सप्लाई को निकालते हैं तो एक चीज़ आपको हमेशा करना है, कोई भी ट्वीजर या छोटा पेचकस लीजिए और इसके कैप्टर को म्यूट कीजिए। अगर फ्रेंड इसमें करंट स्टोर होगा, आप इसमें हाथ लगाइएगा तो आपको बहुत जोर का करंट लग जाएगा। अब फ्रेंड सबसे पहले आपको इसका वोल्टेज चेक करना है कि कितना वोल्ट यहाँ आउटपुट दे रहा है, कि वोल्टेज दे ही नहीं रहा है। आपको जान लेना है कि आपका अडेप्टर या सप्लाई कितने वोल्ट का है। जैसे 24 वोल्ट का है तो आपको 24 वोल्ट चेक करना है। फ्रेंड कभी कभी ये लीड भी खाओ तो भी दिक्कत होता है, तो आपको यहाँ भी वोल्टेज चेक करना है। अब चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना सिखाते हैं। तो फ्रेंड रिपेयर करने का 2 तरीका है, एक तो आपका है ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। अब ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होता है? तो फ्रेंड देखिए, एक तरीका है कि आप डायरेक्ट बोर्ड में लाके सभी जगह लाइन और वोल्टेज चेक करें कि कहाँ तक वोल्ट जा रहा है, कहाँ तक वोल्ट नहीं जा रहा है। तो उसमें थोड़ा खतरा होता है, वो एक्सपर्ट के लिए है। अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो आप इस तरह से नहीं कीजिए, जो मैं आपको तरीका बताऊँ उस तरीका से आप कीजिए। तो क्या करना है, आपको अपने मल्टीमीटर को क्वांटिटी मोड पे लगाना है, बीप मोड पे। और सबसे पहले आपको जो यहाँ लाइन और लाइव है और अर्थ है, इन तीनों को चेक करना है। तो अर्थ का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ। जैसे मैं इसका चेक करता हूँ तो देखिए न्यूट्रल आ रहा है। लाइव चेक करते हैं, लाइव भी आ रहा है। चलिए अर्थ भी चेक कर ही देते हैं, तो अर्थ भी आ रहा है। मतलब ये जो मेन कोड है बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मेन कोड के बाद आपका एक फ्यूज लगा हुआ है, एमओवी है, और आपका एक कैपिटल प्लस एमओवी है। इसमें दो दो एमओवी लगाया गया है। अगर इस कंपोनेंट के बारे में आप नहीं जानते तो मैंने इस पर वीडियो बना के आप जाके देख सकते हैं। तो हमें तीनों कंपोनेंट को सबसे पहले चेक करना है। सबसे पहले फ्यूज को चेक करना है। तो फ्रेंड देखिए फ्यूज बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड हमें एमओवी और उस कैपिटल को चेक करना है, जो कैपिटल प्लस एमओवी है। तो ये दोनों बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड आपका यहाँ एक इंडक्टर लगा हुआ है, तो आपको इंडक्टर को चेक करना है। देखिए इंडक्टर भी बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड इंडक्टर के बाद आपका एक एनटीसी लगा हुआ है, तो इसको भी चेक करते हैं। इस पे शॉर्टिंग आएगा। देखिए 21 हमारा बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड इसके बाद आपका यहाँ 4 डायोड लगा हुआ है, 5408 नंबर का। तो इन चारों डायोड को आपको चेक करना है। फ्रेंड कभी कभी इसका पिन पे रीडिंग नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसकी पिन पे पॉलिश हुआ होता है। तो आपको मल्टीमीटर का प्रोब को ठीक से लगाना है।
तो फ्रेंड ये चारों डायोड बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड डायोड के बाद आपका यह कैपेसिटर लगा हुआ है, तो आपको इन दोनों पे चेक करना है। एक कैपेसिटर भी कभी शॉर्ट हो तो भी दिक्कत आता है। तो देखिए कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड कभी कभी क्या होता है कि आपका सप्लाई लोड नहीं ले पा रहा है, तो आपको इन दोनों कैपेसिटर का म्यूएफ चेक करना है। जैसे कितने म्यूएफ का कैपेसिटर है, तो फ्रेंड ये 100 म्यूएफ का कैपेसिटर है। अब हमें मल्टीमीटर को म्यूएफ मोड ला के इन दोनों का म्यूएफ चेक करना है। फ्रेंड्स अगर आपके कैपेसिटर का म्यूएफ कम होता है तो भी इस तरह का दिक्कत है कि आपका सप्लाई लोड नहीं ले पाएगा, मतलब वोल्टेज अप डाउन होगा आपके आउटपुट में। तो कैपेसिटर का आपको म्यूएफ चेक करना है कि इसमें पूरा एमएफडी है या नहीं। तो इसमें थोड़ा डिले टाइम होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए इसमें 93 म्यूएफ बचा हुआ है, जो बिल्कुल ठीक है। अब दूसरे का भी चेक करते हैं। फ्रेंड इस मल्टीमीटर में थोड़ा डिले टाइम होता है, इसलिए मैं वीडियो को कट कर देता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड इसमें भी 92 यूएफ बचा हुआ है, तो ये दोनों कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड आपका यहाँ मोस्पेट या ट्रांजिस्टर लगा होगा, और से मोस्पेट ही होगा, नंबर मुझे देखना पड़ेगा। तो इसके तीनों पिन पे मैं चेक करता हूँ कि कहीं ये शॉर्ट तो नहीं ना हो गया है। तो मैं इसके तीनों पिन पे चेक करता हूँ। तो फ्रेंड देखिए इस पर किसी पिन से किसी पे शॉर्ट नहीं आ रहा है, मतलब ये जो मोस्पेट है बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड आपका जो यहाँ प्राइमरी सेक्शन है बिल्कुल ओके है। अब फ्रेंड आपका प्राइमरी सेक्शन बिल्कुल ठीक है। अगर ये सब आपका कंपोनेंट ठीक है, जितने भी कैपिटल रेजिस्टेंस एमओबी है, तो आपका जो प्राइमरी सेक्शन है बिल्कुल ठीक है। प्राइमरी सेक्शन में जहाँ तक क्या खराब होता है कि आपका मोस्पेट शॉर्ट होता है, आपका एमओबी खराब होता है या डायोड शॉर्ट होता है, यही सब जहाँ तक खराब आपको देखने को मिलता है, या आपका फ्यूज खराब होता है। अब फ्रेंड बात है सेकेंडरी सेक्शन का। तो सेकेंडरी सेक्शन में फ्रेंड क्या करना है, आपको ऑक्टो कपल चेक करना है। कभी कभी ये भी खराब होने की वजह से आपका सप्लाई नहीं काम करता है। उसके बाद इसका ऑक्सिलरी वोल्टेज चेक करना है। यहाँ जो ऑक्सिलरी वोल्टेज होता है आपके मोस्पेट को चलाने के लिए, तो इसको चेक करना है। अगर ये भी मिसिंग होगा तो भी आपका ऐसा दिक्कत होता है। और यहाँ जो भी छोटे मोटे कंपोनेंट रेजिस्टेंस डायोड, जो आपका डीसी डायोड है, आपका ट्रांजिस्टर कैपेसिटर, इन सभी को आपको चेक करना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ आ जाना है। ये आपका शॉर्टकी डायोड है। शॉर्टकी डायोड क्या करता है, आपके ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी निकलता है उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करके आपके कैपेसिटर को देता है। इसको चेक करने का तरीका मैंने बता रखा है, चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। इसमें 3 पिन होता है आपका। अब 3 पिन में से बीच में आपको ब्लैक रखना है और साइड साइड में चेक करना है। तो देखिए 200-400 है, बिल्कुल ठीक है। दोनों तरफ एक्यूरेट एक ही आना चाहिए, 400 + 400, और 150 है तो 150 दोनों तरफ आपका एक ही नहीं आना चाहिए। तो आपका जो डायोड है शॉर्ट की बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपका कैपेसिटर है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो दोनों कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड आपका एक इंडक्टर कॉइल लगा हुआ है, तो इसको भी चेक करते हैं। चलिए तो ये भी ठीक है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ सभी कंपोनेंट ठीक है। आपको जितने भी असेंबली रेजिस्टेंस और डायोड दिख रहे हैं, आपको उसका वैल्यू देख के चेक करना है। और से ज़्यादातर असेंबली कंपोनेंट खराब इतने लिए नहीं होते, क्योंकि इसमें कोई खास असेंबली कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ सिर्फ रेजिस्टेंस और डायोड ही लगा हुआ है, और ये आपका ट्रांजिस्टर है। ये सब जल्दी आपका ख़राब नहीं होता, ज़्यादातर ये सब खराब होता है आपका डायोड, एमओवी, आपका ये मोस्पेट और ये सब कैपेसिटर। बस इससे ज़्यादा कुछ जायज़ में ख़राब होता ही नहीं है। फ्रेंड आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ को चेक करना है। जो भी इसमें कंपोनेंट खराब है, आप चाहे उसको पुराना लगाइए या नया लगाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। बस वो वर्किंग में और ठीक होना चाहिए, तो आपका जो सप्लाई है बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से आप किसी भी हेवी एसएमपीएस सप्लाई को बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।